भारत के संविधान ने लोकतंत्र के चार जो है स्तंभ बताए गए हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चौथा जो लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी वो है मीडिया को बताया गया है। मीडिया सही काम नहीं कर रहा है अथवा उनको करने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर यानी भारत के संविधान के अंदर जनता को जो शक्तियाँ दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, मतदान के माध्यम से सरकारों का आप चुनाव करेंगे और बाद में जो है लोकतंत्र में कहा गया है कि भाई ये जनता का राज है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। यानी जो डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन धरातल पर आप देखिए, बाड़मेर के अंदर आप सांसियों के तले से मेडिकल कॉलेज तक का रिंग रोड देखिए। 2011 के अंदर जो है मास्टर प्लान बना, 31 का भावी प्लान बना, उनके बाद में केवल रिंग रोड बनी और आप देखिए वो अरसानी फांटे की रोड है, यानी जहाँ से अंडरपास गुजर रहा है। ये जो है पहले से बाड़मेर से भाड़का होते हुए रास्ता जो है जैसलमेर की ओर जा रहा था, उनके बाद में ये मेडिकल कॉलेज बनी। यानी जब वो हाईवे था, उस हाईवे के बाद में मेडिकल कॉलेज बनी। मेडिकल कॉलेज के आगे अभी अतिक्रमण है, ये मेडिकल कॉलेज के पीछे का भाग है और ये रिंग रोड बाद में निकली। यानी जो मास्टर प्लान भावी जो था 2031 का, उनके बाद में जो मेडिकल कॉलेज बनी, आगे अतिक्रमण है कॉलेज के पीछे आप देख सकते हैं ये प्राचार्य का क्वार्टर है और ये जो है भादरेस की ओर जाने वाली रिंग रोड है। यानी ये हाईवे हो गया है, आगे का भाग अब हाईवे रहा ही नहीं, भूमि आपत्ति में ज़मीन चली गई। आपको धरातल की बात को समझने की कोशिश करें। सामने ये जो है मेडिकल कॉलेज का 500 बेड का अस्पताल बन रहा है, भविष्य में पूर्ण होगा, सुविधाएं मिलेगी, सरकार अच्छा काम कर रही है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें देरी है, भ्रष्टाचार हो गया, कई बार प्रोजेक्ट जो है प्लान को बदलना पड़ा। अब आप देखिए इस मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट यानी प्लान बनाने वाले कौन थे? सरकार के अधिकारी। सरकार के अधिकारियों ने जब प्लान बनाया, उससे पहले जैसलमेर का हाईवे था, उसके बाद में ये रिंग रोड निकली। रिंग रोड का प्लान बनाने वाले कौन थे? सरकार के अधिकारी। उसके बाद में सामने मेडिकल कॉलेज का अस्पताल और नर्सिंग जो है कॉलेज, पीछे जो है डॉक्टरों के आवास। इसका प्लान बनाने वाले कौन थे? सरकार के अधिकारी। अब जो है अतिक्रमण हटा रहे हैं कि हम यहाँ, ये सेंटर बिंदु है, सेंटर बिंदु से 100 फीट सड़क होनी चाहिए, ये तो पुलिया है साइड की रोड, और उसके बाद में 100 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं कर सकते। यानी वहाँ ग्रीन बेल्ट जो डेवलप करेंगे अथवा हाईवे के पास निर्माण कार्य की कोई अनुमति नहीं है। यानी ये जो क्वार्टर है प्रिंसिपल का, प्राचार्य का जो मेडिकल कॉलेज के और सामने जो मेडिकल कॉलेज है, इनके बीच में 400 फीट दूरी कैसे करेंगे? अर्थात ये सरकार का प्रोजेक्ट है, बनाने वाले सरकार के लोग थे, पैसे सरकार के लगे, यानी आम जनता के टैक्स के पैसे यहाँ लगे हैं। इस कॉलेज के आगे जो नियम लागू कर रहे हैं 400 फीट वाला, वो उसी कॉलेज के पीछे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूरा जो करने वाले लोग कौन हैं? ये अधिकारी है। क्या अधिकारियों ने इन किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया? अब आते हैं उस जगह, सांसियों के तले से रिंग रोड शुरू हो रही है। यानी यहाँ ना तो बबूल की कटाई हुई है, सांसियों के तले के पास जहाँ से रिंग रोड बाईपास निकलता है उस जगह मैं खड़ा हूँ। सांसियों का तला यानी धोरीमना सांचौर की ओर जाने वाली ये रोड आप देखिए, यहाँ 175 फीट वाला भी नियम लागू नहीं हो रहा है। और पीछे की आप झाड़ियाँ देखिए और ये बाड़मेर शहर की ओर जाने वाला रास्ता देखिए, रास्ता झाड़ियों से हटा हुआ है। और यहाँ जो है 200 यानी 400 वाले अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं, न NHA के अधिकारी नजर आ रहे हैं, न ही PWD जागृत है। और कैसे झाड़ियों से हटा हुआ है, कैसे बदहाल हाईवे और रिंग रोड है, डिवाइडर टूट गए हैं। हाईवे शुरू हुए को 1 साल हो गया लगभग, उसके बावजूद भी बीच में किसी प्रकार के पौधे नहीं लगे हैं। छोटे मोटे जो अतिक्रमण थे
अभी भी रिंग रोड पर पड़े हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सांसियों के तले से पूरी रिंग रोड यानी हाईवे होते हुए मेडिकल कॉलेज तक हमारी टीम आई है। आप जगह जगह देखिए, करीबन 100 जगह काम चल रहा है। अब जो है लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी जैसे ही बाज़ार के अंदर हाईवे से अतिक्रमण हटाने की चर्चाएं हुई और कार्रवाई जो है शुरू हुई, उसके बाद में जो लोग हाईवे पर बैठे थे, हाईवे पर ज़मीन थी खरीदी हुई थी, उन लोगों ने रिंग रोड पर कब्जे करने शुरू कर लिए हैं। बहुमंजिला इमारतें बन गई है, यानी आप 200 फीट की सीमा के अंदर देख सकते हैं। हाँ, रोड की सीमा मतलब 100 फीट की सीमा के अंदर निर्माण कार्य है। 200 की बाद में बात आएगी। अब रिंग रोड का मुआवजा 200 फीट का दिया या 100 फीट का दिया, दोनों तरफ यानी टोटल 400 फीट का। ये मुआवजा देने वाले मुआवजा लेने वाले बता सकते हैं। जब इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हाल ही के अंदर मुआवजे की राशि पहले जारी हुई, रोड पूर्ण हुई है, उसके बाद में बारिश आ गई। बारिश से जो गड्ढे हुए हैं उनको आज तक ठीक नहीं किया, यानी एक्सीडेंट को यहाँ नौता दे रहे हैं। हाईवे की देख रेख पीडब्ल्यूडी ने ये सारा काम करके एनएचए को दे दिया। एनएचए जो है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी, उनकी आप उदासीनता देखिए। यहाँ उनकी परमानेंट रूप से मोबाइल गाड़ी नहीं चलती है। और पूरी हमारी धरातल की रिपोर्ट के अंदर देखिए, बहुमंजिला यहाँ इमारतें बन रही है और करीबन 100 जगह हाईवे पर काम चल रहा है। यानी हमने 11 बजे करीब 11 बजे जो है पूरे टीम जो है हमारी भ्रमण की है। लगातार जो काम चल रहा है वो बिल्कुल हाईवे के पास चल रहा है। जगह जगह ढाबे हो गए हैं, कब्जे कर लिए हैं, और पहले से कोई अतिक्रमण छोड़ दिया तो उसको भी नहीं हटाया है। अब आप देखिए, जो काम पीडब्ल्यूडी को यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है पर्सनल वर्क डिपार्टमेंट बन गया। खुद के कार्य हो रहे हैं। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि इसी डिपार्टमेंट के एक बड़े अफसर ने, जो हाईवे से गली निकल रही थी उसके अंदर अतिक्रमण कर लिया। उसने हाईवे से जो सर्विस रोड की ओर जा रही है, साइड में बस्ती की ओर से जाने वाली, वो उन्होंने नौकरी यहाँ कर रहे हैं, नियमों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनको गली मिली तो उसका भी गलत तरीके से पटा बना करके उस गली को ही दबा दिया। अब जिन जिम्मेदारों को ये जिम्मा दिया गया है कि आप हाईवे की यानी कम से कम मास्टर प्लान का एक जो हाईवे बना है इस रिंग रोड का, इनका आप ध्यान रखेंगे, लेकिन कैसी अंधेरगर्दी है। अब इसको लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार कहें, लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको शक्तियां दी गई है और उनके बाद में नैतिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। आपको अधिकारों के साथ साथ नैतिक कर्तव्य यानी शपथ लेते हैं अधिकारियों की पद और गोपनीयता की, उसके बाद भी इस तरीके के भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है पूरा विभाग। जो काम जिस जगह करना था वहाँ ये नहीं कर रहे हैं और कहीं भी जाकर के पंजाई नहीं फट्टे में टांग भी डाल रहे हैं। अब आप बाड़मेर के अंदर देखिए, कौन है जो इन जिम्मेदारों की पोल खोलेगा। ज़्यादा खबरें करते हैं, लोगों को लगता है कि इनके पास कोई काम नहीं है। ये पूरे दिन कैमरा लेकर के हाईवे घूम रहे हैं और लोगों के जब घर के अंदर पीला पंजा पहुंच जाता है तब उनको लगता है कि मीडिया आना चाहिए। यानी मीडिया को एक तरफ आप कोसते हो, दूसरी तरफ हमारे पर कितना दबाव है, काम करने नहीं दे रहे हैं। जिन भूमाफियाओं ने, जिन अधिकारियों ने खुद पट्टा बना करके गलियां दबा दी, वो कितने भ्रष्टाचारी और ताकतवर होंगे। अधिकारी जो वर्षों से कुर्सियों के चिपके बैठे हैं, वो सरकार के नेताओं के मंशा के अनुरूप बैठे हैं, वो उनकी मेहरबानी से बैठे हैं और उन्हें अपने आकाओं को खुश रखने के लिए आराम से बैठे हैं। भ्रष्टाचार भी कर लेते हैं, कुर्सी भी बचा लेते हैं, अपनी नौकरी भी चल रही है। बाड़मेर जैसा इलाका है, इसके अंदर हालांकि लोगों की सोशल मीडिया पर बड़ी जागरूकता है, लेकिन धरातल पर यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, करते नहीं हैं, और जो कर रहा है उनकी हौसला जो है पस्त करने का काम राली में सोए हुए रात को ज़रूर करते हैं। काम कर रहा है उनको नहीं करने दे रहे हैं, उनके फट्टे में टांग अड़ाएंगे, लेकिन खुद कमेंट के सिवाय कुछ भी नहीं करते हैं। तो बाड़मेर की बसावट से लगाकर ऐसे हाहाकार की स्थिति है। नियम लागू अगर करने हैं तो सबसे पहले सांसियों के तले के पास की आप तस्वीर देख लीजिए, जो NH 68 जा रहा है, जहाँ से रिंग रोड मुड़ रही है, पूरा बबूलों से अट गया है। और वहीं क्यों,
जहाँ अतिक्रमण हटा रहे थे इधर भी कैमरा घुमा करके देख लिए, इसके ठीक सामने अतिक्रमण हटाया। और मेडिकल कॉलेज और रिंग रोड के बीच के बबूल आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज खुद अतिक्रमण है। इसके पीछे यहाँ से कोई भी गाड़ी आई तो प्रिंसिपल के क्वार्टर के ऊपर सीधी पहुँच जाएगी। इधर से गाड़ी स्पीड से आई सीधी सीधी मेडिकल कॉलेज के अंदर, यानी स्ट्रक्चर के ऊपर मरीज सीधा ही पहुँचेगा। आप देखिए, तो जब प्लान सरकार के अधिकारियों ने बनाया, उनको पता था कि पहले से मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद में मेडिकल अस्पताल है, उनके बीच में से रिंग रोड निकल रही है। जिस रिंग रोड को इतना घुमाया, यही रिंग रोड मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर से भी निकाली जा सकती थी, क्योंकि अधिकारियों, अफसरों और सरकार ने मिलकर के, जो पावरफुल लोग थे, अपनी ज़मीनों की कीमत बांटने के लिए कई बार इसको रोका गया और कई बार इसके प्लान बदले गए। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को पता नहीं है, या सरकार के जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों या प्रतिपक्ष में पूर्व में जो सरकार थी उनको पता नहीं है। प्लान को कई बार बदला गया, खुद की ज़मीनों की कीमतें बढ़ी गई। जिन्होंने प्लान बदल दिया उन अधिकारियों के खुद के बहुमंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, यानी वहाँ नियम लागू नहीं हो रहा है। लेकिन गरीब आदमी की झोंपड़ी कहाँ है, उसमें ये कुत्ते की तरह सूंघते हुए घुस जाते हैं। मतलब इनको सबको जो है स्क्वाड में भर्ती करना चाहिए, डॉग स्क्वाड के अंदर, ताकि इनके सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ है कि अतिक्रमण कहाँ हो रहा है। क्या पूरे परिक्षेत्र के अंदर हाईवे पर इनकी मोबाइल वैन नहीं घूमती? इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बारिश के खड्डे अब तक नहीं भरे हैं, बीच में ग्रीनरी नहीं की है, रोड लाइटें टूट गई है, साल भी नहीं हुआ है, और बीच में जो डिवाइडर जो लगाए थे उनके हालात ख़राब है, और कहीं अगर डंप कर दिया तो उसको हटाए नहीं। आप यहाँ ही देख सकते हैं, ये हालात सबके हैं। चारों ओर का कचरा, यानी ये 1 साल पहले का कचरा डंप किया हुआ नहीं हटाया। जब आपको बीच में पौधे लगाने हैं, रेती भरनी है, फिर ये जो है ये कचरा ही नहीं हटाया। आप देख लीजिए, लगातार ये पड़ा है। यानी इनको सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। जो काम ओपी से निकल करके अधिकारियों को ये करना था कि ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, मुख्यमंत्री जी का यानी राजस्थान सरकार की मंशा यही थी कि हाईवे से अतिक्रमण हटे, सरकारी ज़मीन पर लोग कब्जे कर रहे हैं। आपको बताऊं कि रिंग रोड, शिवकर रोड जो जा रही है, रिंग रोड के पास वहाँ जो अतिक्रमण हटाए थे, अतिक्रमी आज वापस काबिज हो गए। चांदमारी रेंज को नहीं छोड़ा। शनि मंदिर से जैसलमेर रोड आप देखो, पूरी पहाड़ खा गए खोद खोद के, और कहा कि सरकारी योजना है, और सरकारी योजना नहीं थी। भूमाफियों ने पत्थर बेच दिए, उसके पैसे ले लिए, उसके बाद में प्लॉट का पट्टा लेकर के कब्जा कर लिया। अस्पताल पर कब्जा कर लिया, सरकारी ज़मीनों पर, पुलिस पर कब्जा कर लिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब पुलिस कप्तान जो है ढंग के आए तो उन्होंने 80% ज़मीन अपनी मुक्त करवाई है। चांदमारी रेंज के ठीक सामने बड़ी होटलें बन रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। इजाज़तें किसी को दे दी, भवन निर्माण की, सोसाइटियों की, कॉमर्शियल जो वो है बड़े खतरनाक स्थिति से हुई है। जहाँ नहीं देनी थी वहाँ उन्होंने दे दी। हाउसिंग कॉलोनियाँ बड़ी बड़ी बन गई, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। सुविधाओं के नाम पर जीरो है। और बड़ी मज़े की बात देखें आप, ये पूरा खेल बाड़मेर के लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो ज़मीनों के अंदर इधर उधर घूमने वाले लोग हैं, दलाल किस्म के, वो ही जाकर के अपनी मनपसंद का अधिकारी लाते हैं। उसी अधिकारी से जो नहीं बन रही है चुगली करते हैं, चुगली करके उसी को नोटिस दिलवाते हैं, और रात को बैठ करके उसी नोटिस का वापस उनसे समझौता करवाते हैं। यानी कोई गरीब आदमी बेचारा है और उसकी सेटिंग नहीं बैठ रही है, और शिष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार नहीं कहना है, शिष्टाचार जो है सम्मानपूर्वक उनका नहीं हो रहा है। भोलाराम की फाइल पर वज़न बराबर अगर नहीं रखा तो फाइल गायब है, और वज़न अगर रख दिया तो आपकी चरपट दौड़ती हुई फाइल जाएगी। अटकानी है, कोयलों के नाम पर अटका देंगे, भले ही माँ बार सरली किधर की भी हो। और जब नहीं अटकानी है तो सरकारी ज़मीन के अंदर, मतलब तालाब में से सड़क बना देंगे, और उसके सबूत है। शिकायत की, पटवारी ने अतिक्रमियों को फ़ोन कर दिया। ये कल की घटना है। पटवारी खुद अतिक्रमियों को फ़ोन कर रहा है कि वो तेजल मीडिया वाले यहाँ घूम रहे हैं, और वो ज़मीन का टाइटल पूछ रहे हैं कि ये तालाब में से रोड निकाली है, कौन है, इस ज़मीन के कागज़ दो। कागज़ तो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, हम तो निकाल देंगे कहीं से। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले आदमी नहीं है, गड़े मुर्दे छोड़ करके बाकी सभी हम निकाल लेंगे। तहसीलदार दे देंगे, तहसीलदार ने फ़ोन नहीं उठाया, उनसे ऊपर अधिकारी बैठते हैं, वो तो हम ढूंढ लेंगे, सड़क तालाब के अंदर है और कैसी भूमि के अंदर है, सब वो तो ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अधिकारियों को ये क्यों नहीं मिल रहा है कि कहाँ अतिक्रमण है,
किस जगह ज़मीनें कैसी है, ये सब उनको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी जेब गर्म हो गई, आराम से बैठे हैं, मज़े से नौकरी कर रहे हैं। बाड़मेर के लोग केवल सक्रिय फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर है, अपने को नीचा दिखाएंगे, अपने लोगों को गालियां दिखाएंगे, काम की उनको पता नहीं है, कीमत नहीं है। एक खबर करने के लिए 5 घंटे लगते हैं धरातल पर घूमने के लिए, और कितने जाहिलों की धमकियां, कमेंट, वो कितने दिन भर क्या क्या किस तरीके से पेश आते हैं। उनके बावजूद भी आम जनता की जवाब उठाने वालों को क्या मिला, यानी मीडिया कैसे आज़ाद है, चौथा स्तंभ करेगा क्या। मुझे लगता है कि ज़्यादातर पिलरों के अंदर दीमक चट कर गई है, दीमक लग गई है, और चौथा पिलर बाहर से कलर किया हुआ नज़र आ रहा, बड़ा सुंदर चमकीला, अंदर से पूरा खोखला हो चुका है। अगर कोई एक आध पिलर कहीं बच गया है तो जनता की जो निष्क्रियता है, जनता की जो बेरुखी है, इसकी वजह से उस पिलर को भी दीमक लग सकती है। अब सबको जागरूक होना है, बाड़मेर को बचाना है। एक दूसरे पर डालने के बजाय सबसे पहले मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना करें। भ्रष्टाचार में कितने डूबे हुए हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं की अधिकारियों ने। आप देखिए, जिनको हाईवे से बबूल हटाने थे, झाड़ियां हटानी थी, गड्ढे भरने थे, वो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। अब आप मज़े की बात देखिए, बाड़मेर में ऐसा हो रहा है, एक एक जो है धरातल की रिपोर्ट रिंग रोड पर क्या हो रहा है। अगर अधिकारी नहीं जगे तो इसी रिंग रोड पर 1 महीने के अंदर बहुमंजिला बिल्डिंगें हो जाएगी, क्योंकि 100 जगह आज काम चल रहा है। ये जब अभियान चला, सारे लोग वहाँ कब्जे करने में लगे हुए हैं। फिर आपका 200 फीट यानी 400 फीट वाला सेंटर से ग्रीनरी वाला 100 फीट वाला नियम कब लागू होगा। 15 साल पहले सेटलमेंट के समय के रास्ते या बाज़ार के अंदर ऐसी ऐसी होटलें पड़ी है, आपकी हिम्मत है तो उनको हटा करके दिखाओ। एक समय पहले 60 फीट वाला यानी 120 फीट पर अनुमति शहर में मिला था, उनके बाद में 75 वाला नियम हो गया, तो लगभग उनके बाद में पट्टे और अनुमतियाँ मिली तो 150 फीट यानी 175 में मिली। ये आप देखिए, चौटन चौराहे से निकलते ही शानदार बड़े सेठ जी की होटल है। होटल 50 फीट पर है, सेंटर से निर्माण कार्य कर दिया 50 पर, आगे 14 फुट और उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपनी 120 फीट ज़मीन जो है यानी सेंटर से 60 फुट वो सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर भी आपको 24 फीट कब्जा है और आप घूम रहे हैं, 400 के सपने देख रहे हैं। शुरुआत घर से कीजिए और सबसे पहले कड़ा संदेश दीजिए उन भूमाफियाओं की जो सड़क पर बिल्डिंग बना के बैठे हैं। NS 68 यानी पूर्व में जो 15 था, वहाँ जो है 50 फीट सेंटर से बहुमंजिला होटलें बनी हुई है। आपके अंदर हिम्मत है, सबसे पहले कड़ा संदेश दीजिए। सरकार चाहती है अतिक्रमण मुक्त बाड़मेर हो, अधिकारी चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो और धमकी नहीं दे किसी को। चौथा स्तंभ अगर मानते हैं तो वो स्वतंत्र रहना चाहिए। भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने पर आपको दर्द होता है, धमकियां देते हैं, सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, और हम ही से कहते हैं आप सबूत लेकर के आइए। आप बताइए अतिक्रमण कहाँ हो रहा है, कॉलोनी कहाँ कट रही है, हाईवे पर क्या हो रहा है, आप सबूत लाओ। तो हम तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो देते नहीं है, हम अपने सोर्सों से कागज़ ले आए, अब फोटो और वीडियो भी ले आए, कहाँ कहाँ अतिक्रमण है ये सबूत उनको दे दिया, मेल कर दिया, सारे प्लेटफॉर्म पर रख दिया। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। अब सबूतों के बाद में अगर वास्तव में मनोस्थिति ठीक है, इच्छा शक्ति है, तो इतने सबूत आपको दे दिए। सबसे पहले उनको हड़काओ जिन्होंने सड़क पर कब्जा कर दिया है, 50 फीट पर बहुमंजिला होटलें बना दी है, उन पर डालिए। नाड़ी के अंदर सड़क निकल गई है, उन पर बुलडोजर डालिए। आपकी आत्मा कब जगेगी। सरकारी ज़मीन को पूरा चट कर गए, खा गए, अधिकारियों की मिली भक्ति के सिवाय कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर के किसी गरीब की झोंपड़ी देखेंगे। हाईवे के हालात देखिए, आप देखिए, ये प्रोजेक्ट बनाने वाले आप लोग थे। सरकार को अंधेरे में रख करके, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के, भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए हाईवे के प्रोजेक्ट में परिवर्तन किया गया, मोड़ा गया और कैसे दोनों के बीच में से निकाला गया है। यहाँ कभी भी जीवन में 400 फीट वाला नियम लागू नहीं हो सकता, कृषि मंडी के आगे लागू नहीं हो सकता,
बड़ी होटल है उनके आगे आप लागू करके बताइए। आप तो 175 फीट वाला लागू कर दीजिए, रिंग रोड पर 200 वाला लागू कर दीजिए। सरकारी संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप 15 साल पहले जगते तो शहर में NH 68 पर भी कब्जा नहीं होता, हाईवे पर भी नहीं होता, लेकिन अब नहीं जग रहे हैं, इसी रिंग रोड पर भी कब्जा होगा। मास्टर प्लान चलाते रहो, गरीबों के खेतों में बुलडोजर घुमाते रहो, वाहवाही करते जाओ, बड़े बड़े बयान देते जाओ, सरकार से सम्मानित होते जाओ, नेताओं की खुशामद करते जाओ। पाप का भारा बंधो, एक दिन भ्रष्टाचार के अंदर आपके साथ क्या होने वाला ये आप जानते नहीं हैं। गरीबों के घरौंदे मत उखाड़िए, अगर उनको उजाड़ने के बाद में क्या प्रतिफल होगा ये आप सपने में भी नहीं सोच रहे हैं। भ्रष्टाचारियों सावधान हो जाओ, नेकी की कमाई, आपकी पद और प्रतिष्ठा, संविधान के अंदर जो अधिकार दिए हैं होना चाहिए, वो आपको नहीं है। दुआएं आप संविधान की दे रहे हैं। मुझे लगता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में अब जो है चौथा स्तंभ या तो खोखला हो गया है या उस पर दबाव है, बिक गया है अथवा बिकने वाला है। हालात बड़े खराब है, स्तंभ चौथा कह सकते हैं, लेकिन दीमक लगी हुई चौथा स्तंभ दिखाई दे रहा है। कुछ ही लोग हैं जो कलम चला रहे हैं, आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन लगातार भ्रष्टाचारी लोग आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।